गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो में सर्कुलर मोशन डालेंगे और सर्कुलर मोशन काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। सर्कुलर मोशन का दो पार्ट है, एक जनरल है, एक डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो है वो हमारा न्यूटन्स लॉ के रिस्पेक्ट में आता है। तो पहले हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करें। सर्कुलर मोशन देख लो पहले। सर्कुलर मोशन ये पार्ट हमारा है सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन दिया जाए कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। कि जब भी कोई पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट से सर्टेन दूरी पे वृत्ताकार पथ पे या सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। सीधा सा बोलते हैं यहाँ पे, व्हेन ए पार्टिकल moves around a fixed point, at a certain distance, on a circular path, then motion of the particle is said to be circular motion. देखो, यदि कोई कण एक नियत बिंदु से के चारों ओर निश्चित दूरी पर वृत्ताकार पथ पे चलती है, वृत्तीय मार्ग पर चलती है। मार्ग पर चलता है तब कण की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। समझना इसको। यहाँ पे कहा कि यदि कोई कण एक नियत बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर वृत्तीय मार्ग पर चलता है तब कण की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो फिक्स पॉइंट हम बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकल फिक्स पॉइंट के चारों ओर सर्टेन डिस्टेंस पे सर्कुलर पाथ पे चलते हैं। मान लो ये फिक्स पॉइंट हमारा, ये फिक्स पॉइंट है। यहाँ से सर्टेन निश्चित दूरी बना के, मान लो यहाँ दूरी बना रहे, यहाँ से एक निश्चित दूरी पे वृत्तीय मार्ग पे चलती है। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको सेंटर कहते हैं। जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। निश्चित दूरी, ये जो दूरी बोल रहे हैं इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और ये वृत्ताकार मार्ग। फिर से सुनो, हमने कहा यदि कोई पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर सर्टेन डिस्टेंस पे सर्कुलर पाथ पे चलती है तब कण की गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। सिंपली अब फिर हम कहते हैं कि 2D मोशन, यह एक टेंजेंशियल मोशन है। देखते हैं, इट इज़ ए टेंजेंशियल मोशन। यह एक स्पर्श रेखीय गति है। यह एक स्पर्श रेखीय गति। समझना, स्पर्श रेखीय से क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कि हमारा ये सर्किल है, सर्कुलर पाथ है, तो इसमें बॉडी का डायरेक्शन एलोंग टेंजेंट होता है, इस ढंग से होता है। इसी को हम स्पर्श रेखीय कहते हैं। फिर से ध्यान दें,
पहला हमने क्या कहा, यदि कोई पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पे सर्कुलर पाथ पे घूमती है उसे क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। दूसरा हमने कहा क्या कि टेंजेंशियल मोशन है। टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखीय गति एलोंग टेंजेंट। ये देखो ये टेंजेंट है और ये क्या है, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट, एलोंग टेंजेंट चलती है। इसी के रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि 2D मोशन है। 2 डायमेंशनल देखो, ये एक्स एक्सिस है, फिर ये क्या है वाई एक्सिस है, बिल्कुल एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस। ध्यान देना हमने कहा एक 2D मोशन। 2D कैसे, ये देखो, फिर ये और ये एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस है। हमने कहा एक 2D मोशन। इसमें दे सकते हैं इट इज़ ए 2D मोशन, इट इज़ ए 2D मोशन या द्विविमीय गति है। 2D मोशन 2 डायमेंशनल समझ रहा होगा, यह 2D मोशन है। 1D स्ट्रेट लाइन को कहते हैं और 2D हमारा एक्स एलोंग प्लेन, एक्स और वाई की गति, ये एक्स की गति है और फिर क्या है वाई की गति है। हमने क्या 2D मोशन। फिर वृत्ताकार गति में जो होता है ना, इसमें याद रखना स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, दैट इज़ नियत। पूछा जाता है ये चीज़ कि क्या इसमें कांस्टेंट होता है, इसमें स्पीड नियत होता है। और वेलोसिटी चेंजेज, वेलोसिटी चेंज करता है, चेंजेज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। देखो यहाँ हमने कहा यहाँ पे स्पीड इसका कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज करते रहता है। क्यों चेंज करता है कि बार बार ये डायरेक्शन फिर चेंज किया, डायरेक्शन फिर चेंज किया, फिर इधर चेंज कर गया। वेलोसिटी के बार बार देखो, डायरेक्शन के बार बार चेंज होने के कारण इसका वेलोसिटी बदलते रहता है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होता है। फिर चलो एक बार हमने कहा कि ये होता क्या है एक्चुअली सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन पे सीधा जाएंगे ना, तो हमने कहा यदि कोई पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पे सर्कुलर पाथ पे चलती है तो इसे क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति या सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहते हैं। एक फिक्स पॉइंट जो होता है नियत बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं, और जो सर्टेन डिस्टेंस इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। फिर बोला कि यह एक टेंजेंशियल मोशन है, स्पर्श रेखीय गति है। स्पर्श रेखीय गति से क्या मतलब है, ये एलोंग टेंजेंट चलता है, कुछ इस प्रकार की इसकी गति होती है, ये टेंजेंट के एलोंग चलता है। फिर अगर कहा कि 2D मोशन, ये 2D क्लियर कर, टेंजेंट ही इसको 2D क्लियर कर देता है कि देखो ये टेंजेंट ये है, फिर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। आगे चलो, इसमें स्पीड कांस्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वेलोसिटी वेरिएबल, वेलोसिटी चेंज करता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना इसमें कि सर्कुलर पाथ पे चलती हुई बॉडी सेंटर की तरफ झुक जाती है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी केंद्रीय बल के कारण ये सर्कुलर पाथ पे चलती हुई वस्तु सेंटर की तरफ झुक जाती है, लेकिन अभी केंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हम अलग से बताएंगे, डिटेल बताएंगे उसको। पहले इसको देख लो, पॉज करके देखो इसको। चलो मिटाते हैं इसको, देखो और इसमें कुछ सब टर्म है, कुछ डिफिनीशन टर्म है, पारिभाषिक शब्द है, उसको देखते हैं। इसके अंदर जो भी हमारा आता है, सबसे पहले हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कुछ टर्म्स है, कुछ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन सर्कुलर मोशन, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है, कुछ इम्पॉर्टेंट पद हैं इसके अंदर। देखिए सबसे पहला यहाँ पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर इसको थीटा से डिनोट करते हैं, और यह हमारा होता है कोणीय विस्थापन।
समझना इस चीज़ को। कहने का ये मतलब है कि जैसे ये हमारा ये सर्कुलर पाथ है हमारा, ये सर्कुलर पाथ, ये सेंटर है बॉडी, मानो हम यहाँ से चला है ए से और बॉडी यहाँ बी पे पहुँचा है इस जगह पे, तो यहाँ से यहाँ तक आने का भी ये जो हमारा लीनियर हुआ, ए बी को क्या बोलेंगे, लीनियर, और ये हमारा सेंटर है, तो ये जो हो ये होगा हमारा एंगुलर, कोणीय, मतलब सर्कुलर पाथ पे चलने वाला पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब जाता है, इस क्रम में जो सेंटर पे एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन कहते हैं। फिर से देखो, हमने कहा सर्कुलर पाथ पे जब कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन ये जो सेंटर पे एंगल बनाया इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है कि ये थीटा इक्वल टू एल बटा आर, ये हमारा एल है और ये क्या है, ये आर हमारा, थीटा इक्वल टू एल बटा आर, ये हम इसको कहते हैं आर्क बटा रेडियस, इसको क्या बोलेंगे, ये आर्क है और ये क्या है, ये रेडियस, और इसको चाप हम हिंदी में कहते हैं, और ये हमारी त्रिज्या है। ठीक है, इसका जो मेजर ऐसा यूनिट इसका रेडियन होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। याद रखना कि एंगुलर विस्थापन हमने कहा थीटा इक्वल टू एल बटा, एल क्या है हमारा, आर्क, और आर क्या है, रेडियस है, और ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, रेडियन होता है। याद रखना इसको। और एक चीज़ और देखो इसमें कि जैसे इस पे डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एक इन वन कंप्लीट साइकिल, इन वन कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल, एक पूरे चक्कर में थीटा जो होता है ना, ये 2 पाई होता है। थीटा कितना होता है, ये 2 पाई होता है। याद रखना, एक पूरे चक्कर में थीटा 2 पाई होता है। यहाँ पाई हमारा क्या है, पाई हमारा 180 डिग्री है। ठीक, ये हमारा पहला हुआ कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या कहा कि जब कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और इस क्रम में जो सेंटर पे एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। ये जो हमारा ए से बी है ये लीनियर है, रेखीय विस्थापन है। ए से बी तक को हमने एल माना, ये क्या है हमारा, रेखीय विस्थापन। सेंटर पे जो एंगल बना उसको क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। तो थीटा एल बाय आर नापते किस में, इसको नापते इसको हम लोग रेडियन में। और देखते हैं इट हैज़ नो यूनिट, इसके पास कोई मात्रक, ये डायमेंशन नहीं होता। इट हैज़ नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई बीमा नहीं होती है इसकी। एंगल है तो एंगल को किसी बीमा में हम लोग नहीं रख सकते, इसकी कोई बीमा नहीं होती। ये हमारा कोणीय विस्थापन हुआ। इसके बाद हमारा दूसरा आता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड पार्ट इसका मिटाते हैं इसको। दूसरा हमारा है सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो सीधा सा इसका है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। सीधा लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। The rate of change of angular displacement is called angular velocity. समझना है इसको।
कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक, लीनियर की तरफ चलो। जैसे वहाँ पे हम कहते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसी ढंग से यहाँ पे हमारा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ लिखेंगे कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। देखो यहाँ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। जैसे ही परिवर्तन की दर या रेट आ गया तो पर यूनिट टाइम हो जाता है। सीधा से वहाँ पे क्या बोला था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। जैसे इसके ये फार्मूला पे चलें तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। ये एवरेज होता है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा एवरेज, याद रखना इसको क्या कहते हैं, एवरेज। ए भी जी लिख देते, औसत। ये कोणीय वेग हमने कहा कि ये एवरेज हमारा है। एवरेज कोणीय वेग क्या होता है, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। इसको लिख सकते हैं हम θ2 माइनस θ1 बटा T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। अब यदि लिखते हैं कि इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो देन हमारा ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस ये हो जाएगा हमारा dθ बटा dt। समझना इसको बढ़िया से, इस पर क्वेश्चन आता है। हमने कहा कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग। तो ओमेगा एवरेज डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। देखो वहाँ लिखते थे डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी या डी एक्स बटा डी टी। लीनियर में तुम एंगुलर पढ़ रहे हो, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, ये होगा θ2 माइनस θ1 बटा T2 माइनस T1। यहाँ फिर देखा कि यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, तो dθ बटा dt। यहाँ पे चलो SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट ये हमारा रेडियन पर सेकंड होता है। क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है। दूसरा हमारा आएगा यहाँ पे, ये वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। इसे याद रखना, क्योंकि कोणीय वेग देखो किस ढंग से जा रहा है। ये हमारा, ये मान लो सर्कुलर पाथ है, ऐसे गया ऐसे गया, ये इस ढंग से ऐसे करके ये ऐसे जाता है, ये एलोंग एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर इसको कहते हैं। ये हमारा क्या है, इसको हम लोग एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर होता है। अक्षीय सदिश हिंदी में कहते हैं इसको। अक्षीय सदिश। और ये कैसा है, इसका डायमेंशन की बात करेंगे। डायमेंशन समझना इसको। तो डायमेंशन में क्या देखा कि इसका कोई नहीं होता बाई टी, 1/t लिखो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, t-1 दे देना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने कहा कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा एवरेज डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, θ2 माइनस θ1 बटा T2 माइनस T1। यहाँ देखो इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो ये होगा इंस्टेंटेनियस dθ बटा dt। ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर या अक्षीय सदिश है। और इसका डायमेंशन क्या होता है, t-1। ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या लिख सकते हैं m0 L0 t-1, ये भी दिया जा सकता है। नोट करिए इसको, देखो चलो लिख लिया इसको। फिर चलो, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं।
और एवरेज यहाँ पे डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, जैसे थीटा टू माइनस थीटा वन बटा टी टू माइनस टी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फिर यहाँ होगा यदि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इंस्टेंटेनियस होगा डी थीटा बटा डी टी। फिर देखो ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड, कैसा वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर है, अक्षीय सदिश है, और डायमेंशन इसका टी माइनस वन, क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन टी माइनस वन। मान लो इसी पे क्वेश्चन हम देते हैं, इसी पार्ट पे, कि हमारा इसमें दोनों में क्या अंतर है, एवरेज लिखते हैं या इंस्टेंटेनियस लिखते हैं। इसको हम क्लियर करते हैं क्वेश्चन देख करके, ठीक है। देखो इसको तब तक। देखो जैसे क्वेश्चन देते हैं हम लोग कि गिवन यहाँ पे दिया हुआ है थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, लिखते हैं कि फाइंड ओमेगा या फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा पहला देगा इन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड, दूसरा दे दिया एट टी बराबर 2 सेकंड। समझना इसी चीज़ को, यही तुम्हारा क्लियर होगा। हमने कहा थीटा कितना दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, और यह हमारा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी निकालो, कोणीय वेग निकालो 2 सेकंड में और 2 सेकंड पर। इसका क्या मतलब, ये हुआ 2 सेकंड में और ये हुआ 2 सेकंड पर, मतलब एग्जैक्ट। इसी को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इसी को इंस्टेंटेनियस। एग्जैक्ट जो टाइम होगा ना, जो एग्जैक्ट टाइम होगा, एक्यूरेट टाइम होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको इंस्टेंटेनियस बोले। 2 सेकंड में मतलब लंबा समय होता है, 0 से कहाँ तक, 2 तक, 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक जैसे ही बोला वो हमारा एवरेज हो गया। एट 2 बोला इंस्टेंट, उसी क्षण, उसी समय, एग्जैक्ट टाइम, क्षण को बोलते हैं, उसी क्षण, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 सेकंड। सॉल्यूशन की बात करो, थीटा कितना दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ठीक है। पहला बोल रहे हैं तो इन 2 सेकंड का मतलब हुआ इन 2 सेकंड, दैट इज अर्थात 0 to 2 सेकंड। 0 से कहाँ तक, 0 to 2, 0 सेकंड से 2 सेकंड तक हमारा होगा। तो तुम्हारा जो एवरेज यहाँ पे है, ये एवरेज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 2 सेकंड में बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज हुआ। एवरेज के लिए हमने फार्मूला क्या निकाला था, ये एवरेज का निकाला था डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, जस्ट अभी बताया है। ये हो जाएगा हमारा थीटा 2 माइनस थीटा 1 बटा T2 माइनस T1। अब चलो थीटा 2 देखो, थीटा 2 जब लिखेंगे ना तो 2 यहाँ वैल्यू रखें। देखो यार, इस जगह पे हम जैसे थीटा 2 दे रहे हैं, तो थीटा 2 दिया तो यहाँ पे 2 वैल्यू रखो। दूसरा का ये क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा, 7 हो गया। थीटा 1 रखो, थीटा 1 मतलब 0, तो 0 के रखो, 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 1 होगा। फिर से सीखो, हमने कहा एवरेज डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, डेल्टा थीटा T2 थीटा 2 माइनस थीटा 1 बटा T2 माइनस T1। थीटा 2 किसके लिए, 2 सेकंड के लिए, थीटा 1 किसके लिए, 0 के लिए। तो 2 रखो यहाँ पे, यहाँ 2 रखो, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 7 हुआ। 0 रखो, 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ये देख लो, तो ये हमारा थीटा 2 मतलब 2 सेकंड के लिए, थीटा 1 किसके लिए, 0 सेकंड के लिए। यहाँ पे सीधा सा अब हम लिख देंगे थीटा 2 कितना है, 7 है, थीटा 1 कितना है, 1 है, फिर T2 कितना है, 2 है, फिर T1 कितना है, 1 है। ये तो लिख दो 6 बटा, ये कितना होगा, ये 0 ये 0 है, तो 6 बटा 2 लिखो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 रेडियन पर सेकंड हो गया, 3 रेडियन पर सेकंड। समझ में आया। एवरेज था हमारा डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी।
θ2 माइनस θ1 बटा T2 माइनस T1। θ2 मतलब यहाँ ये 2 रखो, θ1 मतलब 0 रखो। 2 रखा 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 7, 0 रखा 0 प्लस 0 प्लस 1 ये 1 हो गया। तो यहाँ से सीधा θ2 कितना हुआ 7 है, θ1 कितना है 1 है, T2 2 और ये 0 3 हो गया। अब चलो सेकंड में करा एट t बराबर 2 सेकंड, ये हमारा एग्जैक्ट हुआ, इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। यहाँ सीधा लिख दो, ओमेगा का वैल्यू हमने क्या लिखा था, ओमेगा का वैल्यू लिखा था d थीटा बटा dt। इंस्टेंटेनियस के लिए थे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, यहाँ पे d लिखेंगे, लिखो t स्क्वायर, यहाँ पे प्लस t प्लस 1 बटा dt। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t प्लस 1। देख रहे हो डिफ्रेंशिएशन क्या कांस्टेंट है, 0 होगा, 2t प्लस 1। तो लिखेंगे देयरफॉर ओमेगा कितना के लिए, t बराबर 2 सेकंड के लिए। तो लिख लो यहाँ पे 2 × 2 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 1, ये कितना हो, ये हो गया हमारा 5 रेडियन पर सेकंड, इसका आंसर हो गया। देखा अंतर दोनों में। फिर चलो एक बार, हमने कहा एट t बराबर 2, तो एट t बराबर 2 मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेट 2 पे उसी क्षण 2 सेकंड पर ही। तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं d थीटा बटा dt, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है। तो थीटा का वैल्यू t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 बटा dt, तो t स्क्वायर का 2t, इसका 1 आ गया, ये 0 कांस्टेंट टर्म है, तो 2t प्लस 1 आया। अब ओमेगा t बराबर 2 पे निकालो, 2 × 2 प्लस 1 4 प्लस 1 ये 5 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर। ये समझ में आ गया होगा कि हमारा एवरेज कैसे निकलता है, हमारा इंस्टेंटेनियस कैसे निकलता है। ये दो पार्ट इसके अंदर, आराम से देखो इसको, देखो सेकंड हम इसके बाद हमारा पहला पढ़ा है हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, तीसरा आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तीसरा क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो तीसरा देखो यहाँ पे, ये हमारा है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, हिंदी में कहते हैं कोणीय त्वरण। फिर लीनियर की तरफ चलेंगे। जैसे लीनियर में क्या होता है, लीनियर में हमने कहा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी कण के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। किसी कण के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। समझो इसको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी कण के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को
कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक, हम लीनियर की तरह ही चल रहे हैं। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे अल्फ़ा एवरेज की बात करेंगे तो हमारा होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। ये क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन टाइम। इसको क्या लिखोगे, ये लिखाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा 1 बटा T2 माइनस T1, जैसा पहले किया था। डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी किया था ना उसमें, तो θ2 माइनस थीटा, उसी ढंग से डेल्टा ओमेगा क्या लिखेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कि इफ़ यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, देन हमारा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस होगा, तात्क्षणिक होगा। इसको बोलेंगे हम लोग डी ओमेगा बटा डी टी, डी ओमेगा बटा डी टी। ऐसा यूनिट की बात करो, ऐसा यूनिट जैसे वहाँ पे चलो लीनियर में, रेखीय में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फिर चलो डायमेंशन की बात करो, डायमेंशन बीमा इसकी देखना, तो रेडियन का कोई डायमेंशन होता नहीं, बटा टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या करोगे, ये हो जाएगा टी माइनस 2। और फिर है कि इट इज एक्सेल वेक्टर, यह भी एक्सेल वेक्टर है, इट इज एक्सेल वेक्टर, यह एक्सेल वेक्टर है। तो बात वही है, सेम चलता है, खाली वो लीनियर को के बदले यहाँ हम लोग एंगुलर लिख देते हैं। हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, किसी कण के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। एवरेज निकाला तो डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा T2 माइनस T1। यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 इंस्टेंटेनियस होगा, तात्क्षणिक होगा, तो डी ओमेगा बटा डी टी, ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा T माइनस 2 डायमेंशन। ये कैसा वेक्टर, ये हमारा एक्सेल वेक्टर। तो पहला हमारा हुआ, 3 पार्ट यहाँ पे पढ़ा है। पहला हुआ हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हुआ हमारा एंगुलर वेलोसिटी, और तीसरा हुआ हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। 3 पार्ट इसमें आया। इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी पे चलेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, उसकी बात करेंगे। चलो, तो 4th नंबर फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे, आवृत्ति। डिनोट जो करते हैं एन से या एफ से या न्यू से, इसको न्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, न्यू। संकेत है, आवृत्ति का संकेत क्या क्या है, आवृत्ति का सिंबल या तो एन से लिखते हैं, या हम एफ से लिखते हैं, या न्यू से। सीधा होता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस प्रोड्यूस पर सेकंड, प्रति सेकंड उत्पन्न चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस प्रोड्यूस्ड पर सेकंड is called frequency। प्रति सेकंड उत्पन्न चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि प्रति सेकंड उत्पन्न चक्करों की संख्या, प्रति सेकंड उत्पन्न चक्करों की संख्या को, चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड उत्पन्न चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। समझना यहाँ पे हमने क्या कि 1 सेकंड में जितने चक्कर होते हैं ना, उसी को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, देख लो 1 मिनट।
चलो यहाँ क्या लिखा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, प्रति सेकंड उत्पन्न चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मान लो टी सेकंड में यदि 1 चक्कर, 1 सेकंड में कितना 1/t, समझना इसको। हमने कहा 1 सेकंड में जितने चक्कर होते हैं, यदि टी सेकंड में हम बोलते हैं कि हमारा 1 चक्कर है तो 1 सेकंड में कितना 1/t, इसी को फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, प्रति सेकंड उत्पन्न चक्करों की संख्या। यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग कि फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या होगा 1/t, ये फार्मूला होगी, ठीक है। इसके एस आई यूनिट पे चलो, एस आई यूनिट 1/सेकंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/सेकंड, या इसी को लिखते हैं पर सेकंड, क्या लिखते हैं पर सेकंड, या इसी का नाम है हर्ट्ज, डिनोटेड बाय HZ, इसी को कहते हैं। प्रति सेकंड उत्पन्न चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी हमने कहा थी टी सेकंड में 1 चक्कर, 1 सेकंड में, यहाँ पे फोकस करो कि 1 सेकंड में जितना चक्कर होता है। यदि हमारा टी सेकंड में 1 चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना 1/t, तो 1/t यही फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया। एफ बराबर क्या 1/t। एफ हम फ्रीक्वेंसी को लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, एन से भी, एफ से भी, किसी से भी, न्यू से भी। एस यूनिट क्या है 1/सेकंड, देख लो यूनिट 1/सेकंड, या इसी को क्या पढ़ते हैं पर सेकंड। इसी को क्या कहते हैं हर्ट्ज, डिनोट किसे करते हैं HZ से हम इसको डिनोट करते हैं। डायमेंशन की बात करो, बीमा डायमेंशन, इसका डायमेंशन होगा T-1, T-1, और इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। ओवरऑल इसका यही है कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ, कोई भी होगा, चाहे SHM में जाए, साउंड में जाए, मैंने वेव में जाए, कहीं भी जाए, तो फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन जो है वही कांस्टेंट टर्म हो गया, तो कहीं चेंज नहीं होगा, हर जगह वही होगा। जैसे प्रति सेकंड उत्पन्न चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1/t, एस यूनिट 1/सेकंड, दैट इज पर सेकंड, या ऐसा हर्ट्ज बोलते हैं, HZ से सूचित डिनोट करते हैं। डायमेंशन इसका 1/t, तो T-1, और ये कैसी क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब ने ये बताया है, यदि टी सेकंड में 1 चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना 1/t, 1 सेकंड में उत्पन्न चक्कर, यही हमारा फार्मूला बन गया। दैट इज एफ बराबर हमारा 1/t, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। चलो नोट करो इसको, मिटाए, ठीक है, देख लो एक बार। अगला हमारा इसमें आएगा आवर्तकाल, टाइम पीरियड, 5 नंबर। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसको कहते हैं उसको भी देखें पहले हम लोग। टाइम पीरियड, पहला हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा था एंगुलर वेलोसिटी, तीसरा एंगुलर एक्सलेरेशन, चौथा फ्रीक्वेंसी। 5 नंबर पे आ जाओ। 5 नंबर हमारा होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ये लिखना है आवर्तकाल। ये क्या है हमारा, ये है आवर्तकाल। देखो यहाँ पे इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 revolution is called time period. करे एक चक्कर पूरा होने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसको सीधा लिख देंगे, एक चक्कर पूरा होने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है।
देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, एक चक्कर पूरा होने में जितना समय लगता है ना, उसी को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक चक्कर पूरा होने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका सीधा सा है, आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है, आवर्तकाल या टाइम पीरियड, टी बराबर 1/f होता है। क्या होता है ये, 1/f। उसी ढंग से भी बनेगा जैसे उधर बनाया कि एक चक्कर पूरा होने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। यहाँ पे इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा, 1/पर सेकंड, इसको सेकंड बोलेंगे। एसआई यूनिट क्या होगा, माने 1/सेकंड मतलब क्या, 1/पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी का पर सेकंड होता है, ऊपर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। इसका आवर्तकाल का एसआई यूनिट सेकंड होता है। डायमेंशन की बात करो तो डायमेंशन की सीधी सी बात है, यहाँ पे सीधा टी लिख देंगे, क्योंकि सेकंड हमारा टी है तो इसको टी लिखेंगे। या इसी को यदि थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसको क्या लिख सकते हैं, m0 L0 t, m0 L0 t बोल सकते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यह अदिश राशि है। देखना ध्यान से, आवर्तकाल किसको कहते हैं, हमने बोला टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन या वन रिवॉल्यूशन या वन साइकिल। एक चक्कर पूरा होने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड 1/f, टी बराबर 1/f। ऐसा यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट सेकंड है। डायमेंशन क्या, टी या m0 L0 t। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि भी इसको बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे टी बराबर क्या आया है, 1/f। यदि ft लिखें तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। चलो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, तो f1 t1 = f2 t2। यहाँ पे देख ले हमारा क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं f1 t1 बराबर f2 t2। यहाँ पे हमारा जैसा लिख दें कि t1/t2, ये क्या होगा, f2/f1। यदि हमारा टाइम पीरियड का रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का रेशियो आसानी से निकाल लेंगे। f फ्रीक्वेंसी देख लो इन्वर्सली, यहाँ पे ft तो 1 हुआ तो कांस्टेंट हो गया ना, तो दैट इज़ यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट इज़ लिख देंगे ft हमारा क्या हो गया, यहाँ ft हमारा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट से मतलब है कि f1 t1 f2 t2 f3 t3 आगे बढ़ता जाएगा। या डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं, t इन्वर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो t1/t2 = f2/f1। क्लियर है, देखो इसको देख लो एक बार। चलो 6 हमारा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक है या अलग अलग है। सिक्स नंबर हमारा आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 6 देखो, इसको भी हम लोग ओमेगा से ही डिनोट करते हैं, ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना। वहाँ हम एंगुलर वेलोसिटी को भी ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन सवाल है इसके बीच मेन अंतर क्या है, बताते हैं उसका भी। इसको हम लोग कोणीय आवृत्ति कहते हैं, कोणीय आवृत्ति बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझो। इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखो ऐसा करते हैं, यदि रेडियन पर सेकंड हो, यूनिट यदि ऐसा लिखा हुआ हो कि एक पार्टिकल 10 रेडियन पर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो 10 रेडियन पर सेकंड हमारा एंगुलर वेलोसिटी होगा। यदि ऐसा बात बोल दे कि कोई पार्टिकल 120 रिवॉल्यूशन पर सेकंड के रेट से चल रहा है, तो 120 रिवॉल्यूशन पर सेकंड जैसे बोला हमारा ये हो गया, तो बोलोगे क्या दोनों वेग ही है? जी हाँ, एक क्या करता है कि रेडियन पर सेकंड में, जैसे मान लो कैसा कह रहा है कि एक पार्टिकल 1 मिनट में 1800 रिवॉल्यूशन 1800 रिवॉल्यूशन पूरा करता है, और दूसरा कह रहा है कि पार्टिकल जो है वह एक रिवॉल्यूशन 3000
1 मिनट में 3000 रिवॉल्यूशन देता है। स्पीड ज़्यादा किसका हो गया? स्पीड ज़्यादा हो गया 3000 वाले का, क्योंकि वो एक मिनट में 1800, 1 मिनट में 3000। तो ज़्यादा कौन चक्कर काटा? ज़्यादा चक्कर काटा जो 1 मिनट में 3000 बार घूमा। कम कौन क्या जो 1 मिनट में 1800 बार ही घूम पाया। मतलब दोनों तो हमारा स्पीड ही हुआ ना, एक हुआ ओमेगा के टर्म में, एक हुआ फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ध्यान देना आप, दोनों को डिनोट हम ओमेगा से ही करते हैं। डिनोट किससे करते हैं? ओमेगा से। लेकिन फिर सीखो क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे। रेडियन पर सेकंड दिया हुआ हो, एंगुलर वेलोसिटी है। रिवॉल्यूशन पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर आवर दिया हुआ हो तो क्या बोलेंगे उसको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझ में आया? दोनों स्पीड को ही डिनोट करते हैं, स्पीड को ही बताता है। एक रिवॉल्यूशन पर मिनट या पर सेकंड या पर आवर के रिस्पेक्ट में बोलेगा और एक रेडियन पर सेकंड के रिस्पेक्ट में बोलेगा। जो रेडियन पर सेकंड बोलेगा तो एंगुलर वेलोसिटी हुआ, और जो रिवॉल्यूशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर आवर या रिवॉल्यूशन पर सेकंड बोलेगा, प्रति चक्कर 1 मिनट में, प्रति चक्कर 1 घंटा में, प्रति चक्कर 1 सेकंड में, तो उसको क्या बोल देंगे? उसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। अब यहाँ पे ये बताओ, समझ में आ गया होगा कि दोनों स्पीड है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी के टर्म में है और एक वेलोसिटी के टर्म में है। मान लो ओमेगा क्या होता है? थीटा बटा टी होता है। ये तो पढ़ा है तुमने। इन वन साइकिल, एक पूरे चक्कर में, इन वन साइकिल, एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में। देखो तो पूरे चक्कर में जब पूरा घूम लेगा तो थीटा क्या 2π हो जाएगा क्या? जब एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो थीटा कितना होगा? सर्कुलर पाथ पे पूरा चक्कर लगा के एंगल कितना बनेगा? टी 2π। और ये टी हमारा आवर्तकाल में बदल जाएगा, क्योंकि एक पूरा चक्कर होने में लगा समय क्या कह रहा था? आवर्तकाल। और आवर्तकाल को स्मॉल टी से नहीं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। देयरफॉर हमारा ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा थीटा की जगह पे 2π लिखेंगे और इस टी की जगह पे क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको लेके। ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं कि 2π × 1/t, आसानी से लिख लेंगे। यहाँ हमारा ओमेगा क्या हो जाएगा? 2π 1/t किसका फार्मूला है? एफ का, फ्रीक्वेंसी का। तो 2πf। अब देखो यहाँ पे ओमेगा हमारा 2πf हो गया। वहाँ डी थीटा बटा डी टी था, ये वाला केस था, लेकिन यही बदल करके फ्रीक्वेंसी में आया 2πf। क्लियर हुआ? देख लो इसको, नोट करो। इस ढंग से क्या देखा इसमें हमने यहाँ पे देखा कि जितना भी डिफिनीशन टर्म हमारे पास था आज मैंने सब बता दिया तुमको। इसका न्यूमेरिकल्स, इसी के बेस पे जो भी हमारा इसके अंदर था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलेरेशन, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, 6 हमारा पार्ट था, 6 टर्म्स था। सारे के सारे टर्म को हमने यहाँ पे लिख लिया, सबको समझाने की कोशिश की, समझ गया होगा। और बार बार इसको स्टडी करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल्स देंगे, रिलेशन देंगे, और लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड दोनों के बीच हम रिलेशन देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे कैसे क्वेश्चन वेरिएशन होता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे, टैकल कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कि कौन सा फार्मूला किस में लगेगा। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, उसको देखना ध्यान से। और तब तक इसको पूरी तरह से पढ़ के आओ। ये जब पूरी तरह से पढ़ लोगे तो नेक्स्ट में दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, गुड डे, ऑल द बेस्ट।